बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कोरोना की वैक्सीन में गाय के बछड़े के खून की अफवाह को लेकर ट्वीट किया है। सुशील मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन में गाय के बछड़े के खून की अफवाह फैलाना पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले दिन से भारत में टीकाकरण के महाअभियान को विफल करने की साजिश में लगी हुई है और अब वो कोवैक्सीन को लेकर धार्मिक भावनाएं भड़काने, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने पर उतर आई है। सुशील मोदी के इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में राजनीति तेज हो गई। विपक्ष ने उनके बयान पर हमलावर नजर आया है। साथ ही हम आपको ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं जो सुशील मोदी की ओर से किया गया है। तो विपक्षी लगातार भ्रमक और अफवाहें खबरें फैला रहे हैं, ये बात कही गई। नकारात्मक राजनीति के लिए जानी जाती है। न उनके पास कोई मुद्दा है, न कोई विचारधारा है। यही कारण है कि तरह तरह के अफवाहें फैलाने का काम कांग्रेस करती रही है। पहले तो कोरोना वैक्सीन के बारे में कहा कि यह बीजेपी का वैक्सीन है, आरएसएस का वैक्सीन है। लोगों में अफवाह फैलाने का काम किया, लोगों से रिक्वेस्ट किया कि कोरोना का वैक्सीन न लगावें। अब जो है कोरोना वैक्सीन में क्या मिला हुआ है, किस चीज का खून मिला हुआ है, इस तरह की बातें करके धार्मिक उन्माद फैलाना यह दिखाता है कि कांग्रेस पूरी तरह टूट चुकी है। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, कांग्रेस के नेतृत्व विहीन हो चुका है। वैक्सीन के बारे में भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। कोरोना संक्रमण से लड़ने का एकमात्र यही एक उपाय है, क्योंकि सरकारें हर स्तर पर विफल रही है हेल्थ मैनेजमेंट के दिशा में। किस तरह से लोग दर दर के ठोकरें खाए हैं कोरोना काल में। आज भी कोरोना खत्म नहीं हुआ, उसकी रफ्तार कम हुई है, खत्म कम नहीं हुई, तो इससे लहर की आहट भी है। मेरा मत साफ है कि वैक्सीन के बारे में भ्रम नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। देश के वैज्ञानिकों के तपस्या को विफल करने में लगे हैं कांग्रेस पार्टी। और सुशील मोदी जी जो हमारे सांसद हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के, उन्होंने ठीक ही कहा है कि उन्होंने वैक्सीनेशन पर अपवाद फैलाना, विवाद करना और लोगों को गुमराह करना की काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। वो कांग्रेस पार्टी को आज चाहिए कि देश के विपक्षी दल हैं, उनको चाहिए था कि देश के जनता को जागरूक करके और देश में वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा कराते कि देश के जनता स्वस्थ रहता, सुरक्षित रहता। वैक्सीन नहीं है तो नई नई बात करके कांग्रेस पे आरोप लगा रहा है, तब जबकि राहुल गांधी का अभियान है कि सबको टीका पड़े और जल्द टीका पड़े। ये ट्विटर कंकाल कब तक गाय गोबर पाकिस्तान पे राजनीति करेगा? कभी तो हिंदुस्तान पे राजनीति करे, कभी हिंदुस्तान के आवाम पे राजनीति करे, कभी तो उनके ऑक्सीजन पे बात करे। ये कर नहीं सकता। तो कभी ऑक्सीजन घोटाला कर लेता है, तो कभी आप देखते हैं आरटीपीसीआर घोटाला कर लेता है। तो इस सब को छुपाने के लिए फिर धार्मिक भावना भड़का रहा है। तो ट्विटर कंकाल से आग्रह है कि वो बताएं कि देशवासी को और बिहार वासी को कितना जल्द वैक्सीन देंगे। जो मानव के ऊपर में जो ये प्रकोप आकर के पड़ा हुआ है, मेरे हिसाब से इस पर राजनीति ना करके बल्कि विपक्ष और पक्ष को एक साथ हो करके इस लड़ाई से हमें एक साथ लड़ना चाहिए। और ये कहना कि कोरोना वैक्सीन के अंदर में गाय के बछड़े का खून है, शर्म आनी चाहिए इन बातों को। मतलब साइंस कहाँ से कहाँ लोग पहुंच चुके हैं और आप इन बातों को करके सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करना चाहते हैं कि लोग वैक्सीन ना लें। इस तरीके से तो आप जो है लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। हमारे संवाददाता रितेश पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, अब सुशील मोदी के ट्वीट को लेकर संग्राम जारी है, बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। एक दूसरे पर धार्मिक भ्रमक और साथ ही अफवाह फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, सुशील कुमार मोदी की बात करें तो लगातार ट्विटर के जरिए अपनी उपस्थिति वो दर्ज कराते रहते हैं, मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं। सबसे बड़ी बात अगर इसी वैक्सीनेशन के ऊपर और जो बातें जो आ रही हैं और गंभीर बातें हैं,
अगर इसको देख लें तो पिछले 15 घंटे में ये चौथा ट्वीट है जिसके जरिए सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। और लंबे समय के बाद ये हुआ है जब आरजेडी पर आक्रमण छोड़कर सुशील कुमार मोदी कांग्रेस को एक बार फिर से निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय की बात करें तो लगातार आरजेडी पर आक्रामक थे और आरजेडी के नेता तो मोर्चा संभाले हुए थे। रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी, उन्होंने भी मोर्चा संभाला था। लेकिन ये देखिए कि अब कांग्रेस पर आक्रामक है और जिस तरीके से कांग्रेस नेता, विपक्ष के नेता जब कोरोना जब बिहार में पीक पर था और जिस तरीके से सरकार पर लगातार आक्रामक हो रहे थे, चाहे ऑक्सीजन को लेकर सरकार पर आक्रमण कर रहे थे या इंजेक्शन की कमी को लेकर या वैक्सीनेशन पर ही जिस तरह की स्थिति कुछ दिनों के लिए देखी गई थी, जब सप्ताह भर के लिए लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा था, खास तौर पर उन युवाओं को जो 18 प्लस थे उनका वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था। ये खबरें भी हमने प्रमुखता से दिखाई थी। तब लगातार अगर विपक्ष की बात करें और खास तौर पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार आक्रामक था इन तमाम चीजों पर। लेकिन एक बार फिर से सुशील कुमार मोदी सामने आए हैं और जिस तरह से कांग्रेस के नेता वैक्सीन पर लगातार बयानबाजी कर रहे थे और कर रहे हैं, उसको जवाब देते हुए सुशील मोदी का साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष और खास तौर पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने हमेशा भ्रम की स्थिति फैलाई है ताकि लोग जो हैं वो वैक्सीन ना ले सकें और भारत में जो है कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो काबू में ना आए। ये सुशील मोदी का आरोप है। मोर्चा संभालते हुए अगर बात करें तो विपक्ष के लोगों का कहना है, खास तौर पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सुशील कुमार मोदी की ये आदत है कि ट्वीट के जरिए वो राजनीति में अपनी धमक को बरकरार रखना चाहते हैं और जिस तरीके से आशुतोष, लेकिन ट्वीट का मौका भी तो विपक्षी दल दे रहा है। आशुतोष, बिल्कुल देखिए, सुशील मोदी अगर लगातार ट्वीट के जरिए निशाना साध रहे हैं तो विपक्ष भी वो मौका दे रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, तमाम चीजों को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए गए थे और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, जिनका मैं जिक्र करूंगी, ट्विटर के जरिए ट्विटर वॉर करते हुए नजर आए थे। नकारात्मक संदेश आम समाज की ओर। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब विपक्ष मौका देगा या कोई भी मौका देगा तो सामने वाला चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि बिहार में जो स्थितियां हुई थी उसको लेकर कांग्रेस ने काफी हाय तौबा मचाया था। लेकिन सुशील कुमार मोदी का कहना है कि जिस वैक्सीन का आप विरोध कर रहे हैं, आपके नेता वही वैक्सीन ले रहे हैं। लेकिन जब लोगों की बारी आती है, जब आम लोगों को वैक्सीन, जहां तक पर भारत सरकार रिकॉर्ड संख्या में लोगों को वैक्सीन करा रही है, कराने की कोशिश है ताकि जो संक्रमण है जल्द से जल्द काबू में आए, उसमें अगर कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे, कहीं ना कहीं जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वैक्सीनेशन का जो अभियान है उस पर तो जरूर असर पड़ेगा। क्योंकि प्रीति, हमने भी खबरें दिखाई हैं कि जिन बड़े नेताओं ने वैक्सीनेशन का विरोध किया वही पिछले दरवाजे से जाके खुद को वैक्सीनेट करा रहे हैं। तो एक तरफ तो आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो आपके फॉलोअर हैं उनमें भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, और खुद जाकर अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो फिर इसे राजनीति नहीं तो फिर क्या कहा जाए। बिल्कुल रितेश, और सीधे तौर पर हम देख भी पा रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार जो राजनीति है वो हावी होती हुई नजर आ रही है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट